कि भगत जी परमात्मा ने हमें ये भक्ति बोध दी है। जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी ने आपको भक्ति बोध दी होगी। हाँ भगत जी। भगत जी क्या आप इस भक्ति बोध से परमात्मा के तीनों समय की पाठ आरती करते हैं? वो कहेगा नहीं भगत जी मैं तो भक्ति बोध से तो नहीं करता। तो कैसे करते हो भगत जी? भगत जी मैं तो मोबाइल में सुबह की आरती लगा देता हूं और मेरी पत्नी तो लेट उठती है, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करने लग जाता हूं। अच्छा, कई बार तो भगत जी ऐसा होता है कि मैं आरती मोबाइल में लगा के दरबार में रख देता हूं, फिर मुझे अर्जेंट में बच्चों को स्कूल छोड़ के आना पड़ता है, वापस आता हूं तो देखता हूं तो रमणी भी हो चुकी है। तो उन आत्माओं को समझाना चाहिए कि हे भोली आत्मा, अगर गुरुदेव ने वीडियो से, ऑडियो से, मोबाइल से आरती अगर करवानी थी तो नाम दीक्षा के समय एक छोटा सा बटनों वाला, उसमें थोड़ा सा 8 या 16 GB का मेमोरी कार्ड डाल के परमात्मा वो ही ना दे देते। ये भक्ति बोध क्यों दी परमात्मा ने? और इसका मूल्य क्या लिखा परमात्मा ने नीचे नीचे? नित्य नियम पाठ। यानी परमेश्वर ने हमें ये पुस्तक दी है और इस पुस्तक का मूल्य रख दिया नित्य नियम पाठ। यानी यदि हम रोजाना इस पुस्तक को हाथ में लेके तीनों समय की आरती पाठ नहीं करते हैं परमात्मा के समक्ष, तो हम उस परमेश्वर के द्वारा दी गई इस पुस्तक का मूल्य अदा नहीं कर रहे, हम अपने गुरुदेव के साथ में धोखा कर रहे हैं। और ये पाठ करने के लिए, आरती करने के लिए दी है। तो अगर इस पुस्तक में बताई गई विधि से यदि हम आरती नहीं करेंगे तीनों समय की, अगर मोबाइल से करते रहे, ऑडियो वीडियो से जो है करते रहे और आरती लगा के कभी बाथरूम में जाके बैठ गए, कभी भैंसों को पानी पिलाने चले गए, कभी अपने और किसी काम में लग गए, कोई आड़ोसी पड़ोसी आ गए उससे बात करने लग गए। हम तो अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम भी इसी मार्ग से बाहर निकले हुए हैं। हमें अच्छे से पता है इन बड़े बड़े लोगों की रहनी करनी क्या है, इन कोऑर्डिनेटरों की रहनी करनी क्या है, कैसे ये लोग आरतियां करते हैं, कैसे ये लोग मंत्र करते हैं, क्या इनकी भक्ति विधि है, हमें अच्छे से पता है। तो परमेश्वर लाभ कहां से देगा? अरे जब हम सुबह की आरती करते हैं भगवान के सामने खड़े होकर उनके दरबार में, पहली बात तो हमें आरती करने का नहीं पता। सामने पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, और हम नीचे बैठ के आरती कर रहे हैं। ठीक है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंटल है, ये, और यदि कोई गर्भवती माता बहन है, कोई अपंग है, कोई बीमार है, वो तो चाहे लेट के कर लो, उसमें कोई दोष नहीं है। आप ठीक ठाक हैं, अच्छी स्थिति है, युवा हैं, फिर भी आप बैठे बैठे आरती करते हैं। शर्म आनी चाहिए। पहले उन पत्थरों के आगे खड़े होके ओम जय जगदीश हरि किया करते थे, इतना लंबा हनुमान चालीसा खड़े खड़े किया करते थे, और आज ये पूर्ण परमात्मा मिल गया, सारी सृष्टि का रचनहार मिल गया, आज हमारे घुटनों का पानी सूख गया। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार। सामने भगवान खड़ा है और हम क्या कर रहे हैं बैठ के? क्यों? क्योंकि हम इनको भगवान नहीं मान रहे। जिस दिन हम सत्सेवकों की तरह, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की तरह गुरु को ही भगवान मान लिया जाएगा, उसके बातों को दुख तकलीफ रही नहीं जाएगी भक्ति मार्ग में। इन आश्रमों में कबीर जी का प्रगट दिवस मनाया जाता है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो का, जून के महीने में। गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जाता है, 3 दिन का पाठ प्रकाश होता है, और वहां पे भोग की आरती होती है 1 घंटे की, 42 मिनट की या 1 घंटे के आसपास एक भोग की आरती है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन करते हैं, इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है। अब पुण्यात्मा, वो भोग की आरती जो उन आश्रमों में जो की जाती है, बैठ के कोई नहीं करता। सर पे कपड़ा बांधेंगे, सब खड़े होके आरती करेंगे, भोग की आरती 42 मिनट की। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हम जिसके लिए आरती कर रहे हैं और जिसका ये प्रकट दिवस है दाढ़ी मूछ वाले का, कबीर जी, वो भगवान है, परमात्मा है कबीर साहिब। और भगवान के आगे खड़े होकर आरती की जाती है, सर पे सफेद कपड़ा बांध के उनके सम्मान के रूप में आरती की जाती है। सब करते हैं वहां पे इन आश्रमों में। और जब बारी आती है अपने गुरुदेव असली कबीर भगवान के सामने आरती करने की तीनों समय की, तो हम लोग बैठ जाते हैं। कोई लेट रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई बाथरूम में बैठा है, कोई आपस में कोई राजनीति कर रहा है, कोई जो है गप्पे मार रहा है, किसी ने 5 बजे उठ के टाइम देखा और आरती का समय हो गया, लगा दी मोबाइल में, वापस हो गया, पता ही नहीं चला रमणी कब हो गई, आरती कब हो गई। दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो कहां से लाभ मिलेंगे भाई? अरे परमात्मा ने हमें जो विधि बताई है, हम उस विधि पे नहीं चलेंगे तो परमात्मा लाभ कैसे देगा? जबरदस्ती नहीं देगा। तो भगत भाई बहनों को बैठा के समझाना चाहिए था कि जिस प्रकार हम दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को असली भगवान मान के और उसके सम्मान में सर पे सफेद कपड़ा बांध के खड़े होके 1 घंटे आरती करते हैं, पुण्यात्मा वो तो नकली।
वो तो काल्पनिक फोटो है, वो भगवान भी नहीं है, वो जड़ मूर्ति है। वो ना सुन सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, ना तुम्हारी आरती को जो है वो सुन सकता। और असली भगवान ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, वही दाढ़ी मूछ वाला जो 650 साल पहले आया था, आज जिंदा रूप में आ गया, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आ गया। आज इसको ना पहचान के हम इसको एक आम व्यक्ति समझ के, आम संत समझ के हम इसके द्वारा दी गई आरती और पाठ को कोई महत्व भी नहीं दे रहे। मन में आए जैसे कर लो, गुरु जी तो है। अरे उस कागज की फोटो का तो डर, उस कागज की फोटो को तो सम्मान, इज्जत, और असली भगवान जिंदा कबीर परमेश्वर को कोई इज्जत नहीं, इसका कोई डर नहीं। इसीलिए दुख उठा रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, फिर तुम्हें प्रार्थनाओं के नाम पे लूटा जाता है। साथ संगति के अभाव में, ज्ञान चर्चा के अभाव में, ये देखा देखी भेड़ चाल में चलने के चलते। तो वो विधि जब हम इनको भगवान मान के करेंगे सही तरीके से, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये भगवान है, जिसका फोटो हमने अपने घर पे अपने दरबार में लगाया हुआ है, जिसके सामने हम ज्योति करते हैं, 3 समय की आरती करनी होती है, दंडोत प्रणाम करना होता है। फिर वो विधि जो हम उन फर्जी आश्रमों में दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के करते हैं, उस विधि से जब हम अपने घर पे अपने गुरु को भगवान मान के 3 समय की आरती करेंगे, खड़े होके सर पे जो है मतलब कपड़ा बांध के, कपड़ा इसलिए बांधा जाता है क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा है। और घर में यदि कोई बहू है और यदि उसका ससुर आ जाए तो वो भी अपने सर के ऊपर कोई न कोई पल्लू चुन्नी डालती है उसके सम्मान में। और ये भगवान खड़ा यहां पे, ससुरों का ससुर खड़ा, जेठों का जेठ खड़ा, इससे बड़ा और कौन है भाई? सबका बाप खड़ा, और इसको हम कोई वैल्यू नहीं देते। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान आधार की जरूरत इसलिए पड़ती है, इस भक्ति से फायदा उठाने के लिए, तब हमें इस चीज का लाभ मिलेगा। अब परमेश्वर ने क्यों दी हमें आरती, और क्यों ये आरती हमें समय निकाल के अपने बाल बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में, यदि उपदेशी हैं तो क्यों भगवान के सामने खड़े होके दरबार में अपने गुरु को भगवान मान के, क्यों ये आरती करने के लिए भगवान ने हमें छोटी सी पुस्तक दी है? क्योंकि पुण्यात्माओं, जब हम विधिवत तरीके से पुस्तक को हाथ में लेके आरती करेंगे, जब हम अपने खुद के मुख से वाणियां बोलेंगे, तब इसको कहते हैं पाठ। अब जैसे पाठ करते हैं, ये गरीबदास जी महाराज जी के वाणियों का पाठ करते हैं आश्रमों में 3 दिन तक। क्यों भाई? गुरुजी ने भी तो पाठ की वाणियां बोल रखी हैं, सीडी है तुम्हारे पास में। क्योंकि पहले गुरुजी गांव-गांव जाते थे, खुद ही पाठ करते थे, तो तुम्हारे पास में वो डीवीडी, वो सीडी तो है ही, वो पाठ की जो 3 दिन तक जो गुरुजी किया करते थे। तुम वो गुरुजी वाली वाणी क्यों नहीं चलाते? अरे सुबह जब आरती करने का समय आता है, नित्य नियम का समय आता है, जब तो तुम गुरुजी वाली चला देते हो, और जब गरीबदास जी महाराज जी का नंबर आता है तो तुम गुरुजी वाली क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उस समय तुम्हें पता है कि हमें पाठ करना है, और पाठ केवल अपने खुद के मुंह से बोल के करना होता है, इसलिए तुम खुद ही पाठ करते हो। इतनी सोच, इतनी बुद्धि, इतना सम्मान, इतनी इज्जत जिस दिन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को दोगे और उनके द्वारा लिखे गए इस अमर ग्रंथ को दोगे, ये गरीबदास जी महाराज जी वाले अमर ग्रंथ से लाखों गुना ज्यादा सम्माननीय, आदरणीय और पूजनीय अमर ग्रंथ है ये। क्योंकि वो तो जंगल है, वो तो वन है। परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में, असुर निकंदर नमैनी के सरलार्थ में लिखा हुआ है शुरुआत में कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां तो जंगल है, वन, इसमें तो बहुत सारी तरह तरह की मतलब जड़ी बूटियां यानी वाणियां हैं। लेकिन हमारे लिए भक्ति मार्ग में कौन कौन सी वाणियां उपयोगी हैं, वो पूज्य गुरुदेव जी ने निकाल के हमें 3 समय की आरती में दे दी। इसलिए उस अमर ग्रंथ से भी ज्यादा महत्व हमारे लिए, वर्तमान भक्तों के लिए, ये अमर ग्रंथ है। और जिस दिन हम इस भक्ति बोध को गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से ज्यादा महत्व, सम्मान और इज्जत देंगे, और गरीबदास जी से ज्यादा बढ़ के अपने गुरुदेव को समझेंगे, तब देखना पुण्यात्मा, ना तुम्हें कहीं कोई प्रार्थना लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें रोने और चिल्लाने की आवश्यकता पड़ेगी। बिन मांगे देगा परमात्मा, बिन मांगे। क्योंकि हमने बीज तो डाल दिया भक्ति का, लेकिन हम रखवाली नहीं कर रहे। गेहूं का बीज तो डाल दिया, लेकिन रखवाली नहीं कर रहे, इसलिए जंगली जानवर, आवारा जानवर हमारी फसल को खा रहे हैं। हम लोग नींद में सोए पड़े हैं, और जब हम जाग जाएंगे, सतगुरुदेव जी के द्वारा दी गई भक्ति को सही विधि से हम करेंगे, तो फिर काल का दाव नहीं लगेगा, और फिर परमात्मा भी हमसे प्रसन्न होगा कि देखो मेरे बच्चों ने मेरे ज्ञान को आधार बना के और मुझे भगवान मान के, और देखो कैसे सही विधि से अब ये भक्ति पे लग गए। तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। तो क्यों दिया परमात्मा ने हमें गुटका? पाठ करने के लिए, मुंह से बोल के पाठ करने के लिए, ना कि ऑडियो वीडियो से सुनने के लिए। अरे ऑडियो वीडियो के माध्यम से तो गुरुजी ने हमें यह समझाया है कि नालायकों, जैसे इस वीडियो में, और मैं अपने गुरुजी के लिए, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के लिए
हाथ में भक्ति बोध लेके आरती कर रहा हूं, इसी प्रकार से तुमने भी अपने गुरुदेव के लिए भक्ति बोध हाथ में लेके आरती करनी चाहिए। और हमने उस वीडियो को ही आरती का माध्यम बना लिया। अरे वो तो बेचारा कोई अनपढ़ है, कोई बेचारा आंखों से कोई अंधा है, उसके लिए है। अरे हमारे लिए थोड़ी है। मार्केट में बैसाखियां मिलती है तो क्या हर आदमी लेके घूमने लग जाए? वो तो उनके लिए हैं जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं। आम व्यक्ति के लिए बैसाखियां नहीं होती हैं। व्हील चेयर मरीज के लिए होती है, कोई एक्सीडेंट होता है उसके लिए होती हैं। आम व्यक्ति के लिए व्हील चेयर नहीं होती। तो हमने तो इस भक्ति मार्ग को व्हील चेयर और बैसाखिया बना लिया, जबकि हमने खुद अपने पैरों पे चलना चाहिए यदि हम स्वस्थ हैं तो जब हम सुबह का नित्य नियम करते हैं, और नित्य नियम करते समय इसका पेज नंबर 31 31 पेज नंबर आता है। सुबह का जो नित्य नियम है पेज नंबर 31, अथर्व लक्षणा ग्रंथ। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं? अगर सही विधि से आरती हम करेंगे दरबार में भक्ति बोध को हाथ में लेके, तो जब ये अथ सर्व लक्षणा ग्रंथ का नंबर आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दो, अक्षमा दया इकतार, भाव भक्ति वैराग्य दो, नाम निरालम सार, जोग जुगति स्वास्थ्य जगदीश दो, सूक्ष्म ध्यान दयाल, अकिल अकिन ए जन्म जति, 80 दिनों निधि ख्याल। जब विधि से आरती करेंगे, गुरु को भगवान मान के, दरबार साहिब में खड़े होके, सर पे सफेद कपड़ा डाल के और हाथ में भक्ति बोध लेके और झुक के, हल्की सी जो गर्दन होती है ना, ऊंट की तरह सीधी करके आरती नहीं की जाती है। हल्की सी गर्दन को झुका के हाथ जोड़ के परमात्मा के सम्मान में आधीनी से जब हम आरती करेंगे, और जब ये शब्द हम उच्चारित हम करेंगे विधिवत, तब परमात्मा ये चीजें हमें देगा जो चीजें हम रोज मांगते हैं भगवान से। गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग। हे परमेश्वर, आप यहां पर भी मेरे को एक अच्छा परिवार दो जो मेरी भक्ति में बाधा ना करे। और ये शरीर छूटने के बाद परमेश्वर आप मुझे अपने वास्तविक कुल में, परिवार में, सतलोक में भेज दो जहां कोई बाधा ही नहीं है। रूप द्रव्य दो, दया करो ज्ञान भजन सत्संग। हे परमेश्वर, भक्ति मार्ग में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो, मेरी रोजी रोटी का धंधा ठीक ठाक चले मालिक, 2 टाइम की रोटी मुझे ठीक मिलती रहे, इसलिए आप मुझे रूप द्रव्य दे, दया करो और ज्ञान भजन सत्संग। परमात्मा मुझे ज्ञानी आत्माओं से जोड़ो, मेरा ज्ञान योग खोलो परमेश्वर, सदा मैं आपकी भक्ति से जो है मैं वो जुड़ा रहूं। शील संतोष विवेक दो, दया अक्षमा इकतार। हे परमेश्वर, भक्ति के 5 जो है गुणों से आप अपने दास को परिपूर्ण करो। आप मेरे अंदर शीलता दो पर मालिक, मेरे अंदर जो है शांति पैदा हो परमात्मा, मेरा शांत स्वभाव हो। संतोष परमेश्वर, मेरे अंदर वो धैर्य पैदा हो, मैं जल्दबाजी ना करूं परमात्मा, जैसा रूखा सूखा मुझे खाने को मिल जाए आपका जो है प्रसाद समझ के मैं खाऊं परमात्मा, मुझे कोई भी जो है इज्जत और बेइज्जती की मुझे कोई परवाह ना हो। हे परमेश्वर, आप मेरे को इतना विवेक भी दो परमात्मा, ताकि मैं धैर्य के साथ ज्ञान को आधार बना के मैं आपकी भक्ति कर सकूं। क्षमा दया इकतार परमेश्वर, एक क्षमा का जो गुण है, जो दया का गुण है परमेश्वर, आप मुझे दीजिए। मेरे अंतःकरण में परमेश्वर आप जो की दया भरिए परमात्मा। जोग जुगति स्वास्थ्य दो परमेश्वर, आप मेरे स्वास्थ्य को भी ठीक ठाक रखना परमात्मा, क्योंकि निरोगी काया से भक्ति अच्छी होगी मालिक। सूक्ष्म ध्यान दयाल परमेश्वर, छोटी छोटी बातों को मैं आपकी वाणियों को, उनके रहस्यों को परमात्मा मैं उनको जान सकूं, मैं उनको जो है वो समझ सकूं, इसलिए आप मुझे जो अमल की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो ज्ञान और जो ध्यान है वो भी आप मुझे दो। अब ये परमेश्वर से मांगेंगे तब हमें परमेश्वर देंगे, लेकिन हम मांगते कहां हैं? मांगता कौन है? मोबाइल। क्योंकि आरती तो मोबाइल में लगा के छोड़ देते हैं। हम तो बाथरूम में बैठ गए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए हम चले गए, हमें पता ही नहीं कि घर पे मोबाइल क्या कर रहा है, आरती क्या चल रही है। अरे जो विधिवत आरती करेगा वो मांगेगा भगवान से। अब हम तो चले गए मोबाइल में आरती लगा के घर से बाहर 1 घंटे के लिए, और मोबाइल बेचारा बैठा बैठा परमात्मा से मांग रहा है। और क्या कह रहा है वो मोबाइल? गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो ज्ञान भजन सत्संग। वो मोबाइल कह रहा है कि हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे ज्ञान दो। तो परमात्मा ने एक 16 GB का उसमें मेमोरी कार्ड डाल दिया और उसमें सत्संग भर दिए, जिंद के बरवाड़ा के। ले बेटा, तूने ज्ञान मांगा, तू ज्ञान ले। भजन परमात्मा ने उसमें अपने शब्द डाल दिए कि बेटा ले भजन, तू रोज गाया कर।
सत्संग क्या वो कह रहे हैं, रूप दरवे दे दया करो ज्ञान भजन सत्संग। तो परमेश्वर ने उस मोबाइल को दिया क्योंकि मोबाइल मांग रहा भगवान से। एक भगत कह रहा था कि भगत जी परमात्मा ने चमत्कार कर दिया। दास ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, परमात्मा का तो गुण है चमत्कार करना, हमें बताओ भगत जी क्या चमत्कार कर दिया। काफी समय पहले की बात है जब हम भी मैनेजमेंट के साथ में थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान रहे थे। तो उसने कहा कि भगत जी चमत्कार हो गया। भगत जी सुबह उठते ही मैंने नित्य नियम लगाया मोबाइल में और अपनी जेब में डाल लिया यहां ऊपर वाली में। और भगत जी मैं होदी से पानी निकाल रहा था होद से, और जैसे मैं झुका भगत जी मेरा मोबाइल होद में गिर गया। और भगत जी 10 मिनट तक मोबाइल होद में गिरा रहा, और जैसे ही मैंने अंदर उतर के 10 मिनट बाद में मोबाइल निकाला, भगत जी ऐसे कैसे नित्य नियम चल रहा था। जय हो बंदी छोड़ की, परमात्मा ने चमत्कार कर दिया भगत जी, मोबाइल खराब नहीं हुआ। तो दास ने कहा भाई नित्य नियम कौन कर रहा था, नित्य नियम कौन कर रहा था। बोल भगत जी नित्य नियम तो मैं ही कर रहा था। मैंने कहा बोल कौन रहा था परमात्मा का आगे वाणियां। बोले भगत जी मोबाइल बोल रहा था। तो फिर नित्य नियम कौन कर रहा था। बोले मोबाइल। और होद में कौन गिरा। बोले भगत जी मोबाइल। कितने समय तक गिरा। 10 मिनट तक। कुछ बिगड़ा नहीं। तो मैंने कहा जो परमात्मा की स्तुति करेगा, जो भजन करेगा, जो वंदना करेगा ना, परमात्मा जल थल से उसकी रक्षा करेगा। अरे तू गिर के दिखा दे 5 मिनट उस ओद में, तू भगत है ना, तू 5 मिनट उस ओद में रह के दिखा दे मेरे को अंदर पानी में, अगर तू जिंदा बच जाए तो। तब उसकी समझ में आई कि भाई जो आरती करेगा, जो भजन करेगा सही विधि से, परमात्मा उसी को बचाएगा। तो पुण्यात्मा हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम ये परमात्मा ने मोबाइल हमारे को सत्संग सुनने के लिए दिए हैं, ज्ञान को मजबूत करने के लिए दिए ये विज्ञान, और हमने इस विज्ञान को ही आधार बना लिया इस भक्ति के लिए। ये तो इमरजेंसी, कभी कभार महीना 2 महीना साल 6 महीने में ऐसी कोई आपत्ति आ गई कि आप अपने घर पे जाके आरती नहीं कर पाओगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, रास्ते में चल रहे हो, तो उस समय आरती कर लो। इससे कहीं हॉस्पिटल में गए हो, कोई और ऐसा कोई अर्जेंट काम हो गया कि आप समय पे जाके आरती नहीं कर पाओगे, उस इमरजेंसी वाली स्थिति में परमात्मा ने ये मोबाइल से आरती के लिए कहा नहीं है, केवल एक ऑप्शन छोड़ा है कि तुम जो है कर सकते हो। बाकी तो पुण्यात्माओं चाहे कैसा ही खतरनाक समय क्यों ना हो, पहली बात तो अगर भगत मर्यादा में भक्ति करेगा, ऐसा समय आ ही नहीं सकता कि परमात्मा कोई ऐसा उसके साथ कर दे कि वो ढंग से आरती ना कर सके। और विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के विधि से आरती करनी पड़ेगी, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। तो इमरजेंसी की चीजों को हमने रूटीन में लागू कर दिया, रोजाना इन्हीं चीजों से आरती करना बस। तो बताओ परमात्मा कैसे लाभ देगा। फिर हम संध्या आरती करते हैं परमात्मा की, पेज नंबर 63 पे फिर हम परमेश्वर की संध्या आरती करते हैं। अगर कोई विधि से आरती करेगा, इसको हाथ में लेके करेगा, आधीनी के साथ करेगा, उसकी तो परमात्मा सारी फरियाद भी पूरी करेगा और उसकी अरदास भी सुनेगा। और जो इस विधि से आरती करेगा परमात्मा की, उसको फिर कहीं प्रार्थना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संध्या आरती टोटल ये प्रार्थना है। प्रार्थना समायाचना ही है संध्या आरती। सुबह की आरती जो नित्य नियम है, परमात्मा ने बताया कि ये परमात्मा की महिमा है, ये महिमा है परमात्मा की। दोपहर की आरती सभी देवी देवताओं की वंदना है, और संध्या आरती अपने तमाम कर्म कुकर्म वर्तमान के या जन्म जन्मांतरों के उनकी समायाचना के लिए है। तो बताओ फिर आपको अलग से कहां भगवान से माफी मांगने की या प्रार्थना लगाने की जरूरत पड़ गई। अगर तीनों समय की आरती विधि से कर लेंगे तो सारी चीजें इनमें आ गई, अलग से आपको भिखारी बनने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन भिखारी वो बनते हैं जो ज्ञान को आधार ना बना के इन ऑडियो वीडियो से, इन मोबाइलों से आरतियां करते हैं, आज भी इतना समझाने के बाद भी। तो संध्या आरती का पेज नंबर 63, जो विधि से आरती करेगा वो परमात्मा से क्या मांगता है। कबीर गुरु जी तुम ना बिसरियो, लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव विरंची मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। फिर कबीर अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। अब ये अरदास परमात्मा से कि हे परमपिता परमात्मा,
मैंने जुगन जुगन ना जाने कितने असंख्य पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं। कभी मैंने कसाई बन के लाखों जीवों की, बेजुबानों की मैंने हत्या की है। राजा बन के मैंने ना जाने कितनों को मैंने फांसी पे लटकाया, कितने निर्दोष लोगों की मैंने हत्या करवाई अपने राजपद के लिए। तो कहते हैं अवगुण किए तो बहुत किए और करत न मानी हार। बिना ज्ञान के परमात्मा मैंने हार भी नहीं मानी, मैं करता ही रहा, मैं करता ही रहा। और फिर अब ज्ञान हो गया तो फिर क्या अरदास करता है कि भावे बंदा जो है बख्श दियो और भावे गर्दन, कि परमात्मा अब तो आपके हाथ में है, चाहे तो आप मेरी ये गर्दन उतार दो और चाहे मुझे अज्ञानी समझ के मुझे उन गलतियों के लिए माफ कर दो। तो पुण्यात्माओं, जब इस प्रकार से हम ये परमात्मा से अरदास करेंगे, अरे वो तो देने के लिए तैयार खड़ा है। मालिक कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लेकिन सुबह सुबह ये आरती असुर निकंदर रमैनी संध्या आरती, अरे हम भिखारी बन के करेंगे तब परमात्मा माफ करेगा, और मोबाइल करेगा तो क्या माफ करेगा परमात्मा, बताओ। अब मोबाइल ने बेचारे ने कौन सा कुकर्म कर दिया जो परमात्मा से माफी मांग रहा हो कि भावे बंदा बख्श दी और भावे गर्दन तारे, बताओ। ये करनी हमें चाहिए थी, और कौन कर रहा है? वो निर्जीव वस्तु, वो मोबाइल। तो परमात्मा कैसे सुनेगा? क्योंकि मोबाइल आधीन से नहीं कर सकता, मोबाइल की अपनी कोई सोच नहीं होती, वो तो निर्जीव वस्तु है, वो तो एक यंत्र है। वो यंत्र आरती कर रहा है, और हम जीवित क्या कर रहे हैं? हम चेतन क्या कर रहे हैं? हम भैंसों को पानी पिलाने निकल जाते हैं, हम बच्चे को स्कूल से लाने के लिए निकल जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। तो कैसे परमात्मा मेहर करेगा भाई? आप 12वें पंथ की भक्ति कर रहे हो या फिर आप ये 13वें पंथ की जो है ये भक्ति कर रहे हो आप? फिर कबीर अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। वो मोबाइल बेचारा बैठा बैठा परमात्मा से भीख मांग रहा है कि हे परमात्मा, मुझे अपना बेटा समझ के, नादान बेटा समझ के माफ कर देना मालिक। करनी किसने चाहिए थी? कबीर मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। ना उसके नख ना उसके चोटी बेचारे के। नख मानी नाखून और शिखा मानी चोटी। अरदास तो हमने करनी चाहिए थी गुरुदेव के आगे भक्ति बोध हाथ में लेके पाठ करते हुए कि ये परमात्मा मैं अपराधी जन्म का और मेरे नक्सिक भरे विकार। नक्सिक मानी परमात्मा पैर के नाखून से लेके सिर की जो है चोटी तक, यानी मैं तो पूरा का पूरा परमात्मा पाप कर्मों में मैं सना पड़ा हूं। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। अब उस मोबाइल के ना तो चोटी ना नाखून, तो परमात्मा किस पे मेहर करेगा? जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रोई। अब कैसे रोएगा मोबाइल? रोएगा वो जो कुछ चेतन होगा, भगत होगा, जिसको आभास होगा इस ज्ञान आधार से अपने पाप कर्मों के विषय में। जो आदमी सोचेगा, जो चिंतन करेगा, जो प्रायश्चित करेगा। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। और लास्ट में फिर क्या कहता मोबाइल? मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दीजो काट काल की। परमात्मा ने देखा बेचारा बहुत दुखी है, इसकी फांसी काटनी पड़ेगी, तो उसकी आईसी फूंक देता है परमात्मा, उसको खराब कर देता फिर परमात्मा कि बेटा इन्होंने तो तेरे को जो है कसाई से भी ज्यादा दुखी किया हुआ है। बेटा तेरा कोई दोष नहीं, फिर भी 24 घंटे तेरे को ये गर्म करके रखते हैं, रात को भी सत्संग चला के सो जाते हैं, इनको पता ही नहीं बेचारा ये भी तो थोड़ा बहुत आराम की जरूरत है, मशीन है तो क्या हुआ। तो परमात्मा किसी न किसी बहाने से उसका कोई न कोई जो है वो पुर्जा ढीला कर देता है, और फिर वो मिस्त्री के पटक के आ जाते हैं, और फिर कोई सलाह देता है भाई कोई बड़ा मोबाइल ले ले, छोटे का जमाना गया, या उसका मेमोरी कार्ड जो है वो फॉर्मेट हो जाता है। तो पुण्यात्मा हम क्या कर रहे हैं? अरे भगवान इन मोबाइलों से भक्ति करवाने आया है या फिर हम इंसानों से भक्ति करवाने आया है? किस दिशा में बढ़ रहे हैं हम? किन अज्ञानियों की संगत में पड़ गए हम? साथ संगति से जुड़ो। ये शंका समाधान की पुस्तक परमात्मा ने छपवाई, 150 शंकाओं के समाधान है। जिस पुण्यात्मा के हाथ में लग गई,
और जिसने इसको एक बार पूरा पढ़ लिया पुण्यात्मा, वो कभी मार नहीं खाएगा। और निर्भागी वो आत्मा जो ले लिया लेकिन उसको देख नहीं रहे, उसको पढ़ नहीं रहे, वो भी निर्भागी आत्मा है। न जाने कौन सी गलती हो जाएगी। फिर मालिक भी सम्मान नहीं करेगा कि भाई जब समय रहते मैंने तेरे पास में समाधान पहुंचा दिया था, तूने क्यों नहीं पढ़ा, और जब तेरे को पढ़ना नहीं था तो फिर तू लेके क्यों आया। ये कोई फ्री में छप रही थी। तो पुण्यात्मा इन आश्रमों में बैठा के भगत समाज को इस प्रकार ज्ञान आधार से तैयार करना चाहिए था, ताकि परमात्मा का काम आसान हो जाता, परमात्मा का मिशन आसान हो जाता, और परमात्मा जो है प्रसन्न होते। तो ये केवल आपको सात संगति में मिलेगा, इसके अलावा धरती पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस प्रकार से ज्ञान आधार से चिंतन मनन और ये मंथन। तो ये आरती हमने तीनों प्रकार की इस प्रकार से करनी चाहिए थी, जो परमात्मा ने विधि बताई है। सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान होनी चाहिए कि वास्तव में भगवान कौन है। अगर हम दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को या गरीबदास जी को भगवान मानते रहे, हम जिंदगी में कभी भी उस भाव से भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाव के लिए पहले भगवान की पहचान होनी जरूरी है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। उसके बाद में हमारा उस पर ध्यान लगेगा, श्रद्धा बनेगी, पतिव्रता औरत बनेंगे हम। 3 कसम वाली औरत होती है ना, उसको कोई ध्यान नहीं देता, उसको वो वैश्या होती है। तो हमने पतिव्रता पद की भक्ति करनी पड़ेगी, एक परमपिता परमेश्वर की, गीता जी के अनुसार। तब जाके सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। अब देखो, एक ये पुस्तक छपी है, दास ने पहले भी इस पे विश्लेषण किया था। और एक दिन परमात्मा ने दास को प्रेरणा करी, तो दास ने रात को ये पुस्तक हाथ में ली और 2 घंटे लगे। परमात्मा ने इसके 75 के 75 पूरे पेज पढ़वा दिए। और थोड़ी सी परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि दी हुई इस नीच को, ना जाने कौन से जीवन का, कौन सी भक्ति का, कौन सा वो कर्म था, कि मुझे 2 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ इसको पढ़ता जाऊंगा और जहां परमात्मा ने कुछ नोट करवाना होगा उसी समय मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। यानी जो मसाला, जो सार होता है, वो परमात्मा दास की आंखों के आगे निकाल देता है। तो इसमें दास ने 30-35 पॉइंट नोट किए हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे। और कितने अच्छे तरीके से परमात्मा ने हमें चेताया, समझाया। इसका पेज नंबर 32, ये जब जब भूल पड़े, जो भगत समाज को दी जाती है नामदान केंद्रों पे, जब जब भूल पड़े, जिसमें एक गुरुद्रोही बन चुके संजय दिल्ली वाले की पूरी महिमा गा रखी है। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है, किसी न किसी बहाने से अपने बच्चों तक वो अपना संदेशा पहुंचा देता है। और जो उसके अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो उन चीजों को समझ जाते हैं, अपने बाप के संकेतों को समझ जाते हैं कि परमात्मा ने किस चीज में क्या छुपा के हमारे लिए क्या भेजा है। तो इस पुस्तक में जितने भी पॉइंट है, समय आने पे हम विषय के अकॉर्डिंग हम उनका चिंतन मनन करेंगे। और पुण्यात्माओं, ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है इस पुस्तक में, अगर कोई इस पुस्तक को यदि वो पढ़ ले तो पुण्यात्मा, अगर इन पॉइंटों में अगर उसका ध्यान चला जाए तो जिंदगी में कभी वो गलती नहीं करेगा। वो परमेश्वर ने परमेश्वर होने के संकेत दे रखे हैं साफ साफ। आज आपको दिखाऊंगा इस पुस्तक में थोड़ा सा। पहले आपको यह बता देते हैं कि नित्य नियम के विषय में परमात्मा ने इस पुस्तक में क्या संकेत करके लिखा हुआ है। हम भक्तों को जगाने के लिए, ये मैनेजमेंट वाले भक्तों को बांटी जाती है और सबके घरों में है, लेकिन कोई भी बंदा इसको नहीं पढ़ता। किसी ने वो पढ़ लिया तो बिना उस परमात्मा की मेहर के वो समझ नहीं पाएगा कि इसमें किसके लिए क्या संकेत छुपा हुआ है। तो इसका पेज नंबर 32 है, एक बार दिखाना भक्तों को। पेज नंबर 32, 32 पेज नंबर है। और परमात्मा ने क्या अनमोल बातें इसमें लिख के भेजी हुई है हम सत्सेवकों के विश्वास को और ऊपर ले जाने के लिए। पेज नंबर 32 पे नीचे नीचे परमात्मा ने लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें उस संजय के विषय में लिखा है परमात्मा ने। उसके बाद में हमें तीनों समय की आरती कैसे करनी है उसके विषय में परमात्मा ने लिखा हुआ है। इसका उत्तर पहले बता दिया गया है कि यह काल का दूत है, वाणी मेरे सत्संग की इसलिए चलाता है कि मेरी आवाज सुनकर भगत खींचे चले आए। संजय दिल्ली वाले के विषय में, क्योंकि वो अपने आश्रम में गुरुदेव के पोस्टर लगाता है, गुरुदेव की वाणियां चलाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो मेरी वाणियां इसलिए चलाता है कि मेरी आवाज सुन के भगत जो है दौड़े चले आए कि भाई वो तो गुरु जी का भगत है, गुरु जी का आश्रम है। और उनको अपने अज्ञान से कुतर्क देकर भ्रमित करके अपने काल वाले ग्रुप में जोड़ दूं। अब देखना, यह अमरवाणी का अपमान है। कौन सा अपमान है अमरवाणी का?
कि वो उन आश्रमों में रात दिन गुरु जी के सत्संग चलाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भी अमरवाणी का अपमान है, परमात्मा का अपमान है ये, कि वाणी तुमने छोड़ दी चला के, और ध्यान तुम उस पर दे नहीं रहे, गौर तुम उस पर कर नहीं रहे कि वाणियों में परमात्मा क्या बोल रहे हैं। वाणियां चला के तुम अपने और ही काम में लग जाते हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो वाणियों का अपमान है, वाणी यानी भगवान का अपमान है, अपने गुरुदेव का अपमान है वो, यह अमरवाणी का अपमान है। अब आगे देखो क्या लिखा परमात्मा ने। सबके घर में पुस्तक है, देख लेना पेज नंबर 32, जब जब भूल पड़े। क्या लिखा परमात्मा ने? यदि कोई मोबाइल में आरती या अन्य प्रतिदिन सुबह दोपहर करने वाले पाठ को चलाकर स्वयं अन्य कार्य करे, मोबाइल चल रहे स्थान से बाहर भीतर आता जाता रहे और वाणी पर ध्यान नहीं रखे और कहे कि आरती कर ली, तो व्यर्थ है। दिखा दो भाई एक बार, थोड़ा सा तो इस पेज का, थोड़ा सा इस पेज का। जो मैंने आपको पढ़ाया सेम टू सेम वही लिखा हुआ परमात्मा ने, कि ये अमरवाणी का अपमान है। यदि कोई मोबाइल से आरती करता है सुबह दोपहर और शाम की, और वाणी मोबाइल में लगा के, और यदि कोई मोबाइल वहां आरती वाले स्थान से आता जाता रहे, यानी खुद वहां खड़ा होके भक्ति बोध हाथ में लेके, और यदि पाठ नहीं करता है, वाणी नहीं करता है, मोबाइल में लगा के भी, और यदि वो आता जाता रहता है, आरती लगा के छोड़ दी मोबाइल में, और खुद घूमता रह रहा है, अन्य अपने कोई दूसरे काम कर रहा है, वाणियों पे ध्यान वो दे नहीं रहा, तो परमात्मा कहते हैं वो भी व्यर्थ है। कोई ये सोचे कि मेरी तो आरती हो गई, नहीं, व्यर्थ बताया परमात्मा ने, व्यर्थ। यह अमरवाणी का अपमान है। यदि कोई मोबाइल में आरती या अन्य प्रतिदिन सुबह दोपहर करने वाले पाठ को चलाकर स्वयं अन्य कार्य करे, मोबाइल चल रहे स्थान से बाहर भीतर आता जाता रहे, यानी आरती के समय यदि हम कोई और काम करते हैं, तो यह भी सतगुरु रामपाल जी भगवान का अपमान है, जो हमने अपने गुरुदेव से ज्यादा महत्व किसी और काम को दिया। आरती के बीच में कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना। दास इसीलिए तो कह रहा है, उन आश्रमों में जो दाढ़ी मूंछ वाले का जो प्रकट दिवस मनाया जाता है, जो गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जाता है, और उनके लिए जो भोग की आरती की जाती है, कोई माई का लाल इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान है, भगवान के सामने आरती कर रहे हैं। और हम मोबाइल में आरती लगा के अपने घर पे और कहीं भी आते जाते रहते हैं, कोई भी काम करते रहते हैं, किसी से बातचीत करते रहते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं ये गुरुदेव भगवान के सिर में जूत मार रहा है, तू अपमान कर रहा है, नालायक, क्या मिलेगा तुझे, व्यर्थ अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। ये संकेत परमात्मा ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए किया है, क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा, उसको पता है कि मेरे सत्सेवक जो बच्चे हैं वो तो तेरे पंथ की भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने साल भर पहले से मोबाइल से आरती वारती करना छोड़ दिया। साल भर से मेरे बच्चे जो है हाथों में भक्ति बोध लेके आरती करते हैं, खड़े होके आरती करते हैं। तो हमारे लिए संकेत नहीं किया परमात्मा ने, ये मैनेजमेंट के लिए संकेत किया। अगर कोई समझ जाए तो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए, उन फर्जी आश्रमों में जो भीड़ जाती है, जो देखा देखी, एक दूसरे की देखा देखी जो सारे काम कर रही है, ये उन लोगों के लिए संकेत दिया परमात्मा ने। यह अमरवाणी का अपमान है। यदि कोई मोबाइल में आरती या अन्य प्रतिदिन सुबह दोपहर करने वाले पाठ को चलाकर स्वयं अन्य कार्य करे, मोबाइल चल रहे स्थान से बाहर भीतर आता जाता रहे और वाणी पर ध्यान नहीं रखे और कहे कि आरती कर ली, तो व्यर्थ है। वाणी बोली जा रही है, उस पर ध्यान रखने से लाभ होगा। तो जब हाथ से भक्ति बोध लेके, हम इस भक्ति बोध को हाथ में लेके जब हम वाणी करेंगे, पाठ करेंगे, हमारा ध्यान कहां जाएगा? वाणी पे ध्यान रहेगा, प्रत्येक वाणियों पे हमारा ध्यान रहेगा। इसलिए परमात्मा ने हमें मोबाइल से आरती ना करने के बजाय ये भक्ति बोध दी है कि भाई जब इस भक्ति बोध को हाथ में लेके पाठ करोगे तो तुम्हारा ध्यान इस पाठ में रहेगा, वाणी पे रहेगा, तुम क्या बोल रहे हो। अगर मोबाइल में आरती चल रही है और आप बैठे हैं, खड़े हैं, आपका ध्यान उन वाणियों पे नहीं जाएगा, आपका मन कहीं और भटकेगा, क्योंकि आपकी आत्मा पे दबाव ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आरती तो गुरुजी कर रहे हैं, आप तो खाली सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान तो पता नहीं कहां कहां भटकेगा उस समय। इसलिए परमात्मा ने हमें यह भक्ति बोध दी छाप के, और लिख दिया इसका मूल्य लिख दिया यहां नीचे, नित्य नियम पाठ, यानी आदेश दे दिया गुरुजी ने, यह नियम हमारे लिए। यदि हम इस भक्ति बोध को हाथ में लेकर रोजाना पाठ करते हैं तो हम अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई इस पुस्तक का मूल्य अदा कर रहे हैं, वरना हम धोखा कर रहे हैं, धोखा। और धोखेबाजों को क्या सजा देता है काल भगवान, फिर सबको पता है।
अब फिर आगे मैनेजमेंट को परमात्मा ने थोड़ा सा खुश कर दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जैसे दास के आदेश से भारतवर्ष में लगभग 500 नामदान केंद्र खोल रखे हैं। सब में एक एक अखंड ज्योति जलती रहती है। सब में भगत सुबह दोपहर तथा शाम को स्पीकर या मोबाइल या मौखिक तीनों समय से पाठ करते हैं। कुछ समय सत्संग भी चलाते हैं। साधना चैनल पर जो शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग चलता है उसे सुनते हैं। यह वाणी का लाभ उन्हें मिलता है। प्रत्येक अनुयायी अपने अपने घरों में पूजा स्थल पर सुबह शाम ज्योति जलाता है जो घंटों जलती है। तीनों समय के जो है पाठ करते हैं। समय मिलता है तो मोबाइल में सत्संग चलाकर ध्यान से सुनते हैं। ये वाणी सुनने का लाभ भी उनको, जबकि सारे उल्टे काम परमेश्वर के इसी आदेश अनुसार वो लोग कर रहे हैं वर्तमान में। हम सत्सेवक नहीं करते, हम केवल मोबाइल का यूज गुरुदेव के जो है खाली सत्संग